श्री पावत्स में आमद। रेलवे गार्ड और सर्विस गर्ल को सर्कस के करतब दिखाए। स्टैंडर्ड बुक डिपो गया और अब मेरी लूबा मेरी जेब में थी। अटैची खो गया, जब मिला तो सब कुछ अपनी जगह मौजूद था। सारी रात रेलगाड़ी की लोरियां और थपकियां हमारे सफर को मजीद आरामदेह बना रही थीं और सोते जागते ये सफर हमारे लिए एक यादगार सफर था। हमारे दोस्त बिस्कुट या चाय की जरूरत और हाजत ना होते हुए भी बार बार चाय लेने के लिए कैबिन नंबर 1 में पहुंच जाते। हमारे डब्बे की गार्ड और सर्विस गर्ल भी एंजॉय करती, क्योंकि रूसी जबान तो किसी को आती नहीं थी और हमारे रेलवे के मेजबानों को हमारी जबान नहीं आती थी। फिर हर शख्स का अंदाज़े बयां जुदा जुदा था और सर्कस के मुख्तलिफ जानवरों के करतब हमें याद आ जाते जब कोई आकर बताता कि उसने इस तरह किया और उसने इस तरह किया। तब एक दूसरे को समझने के लिए मजीद ये करना पड़ा। खैर, सफर सुकून से गुजरा। सुबह सवेरे हम चिरिपावेत्स पहुंच गए। हमारी मंजिल यही थी और अगला साल हमने यहाँ गुजारना था। रेलवे स्टेशन पर हमें मॉस्को एयरपोर्ट की तरह यहाँ भी एक बस, एक ड्राइवर और एक लड़की लेने के लिए मौजूद थी। लड़की का नाम लूबा था और वो कोई मिक्स नस्ल का मुरक्कब थी। बाद में मालूम हुआ कि वो हमारी गाइड, मुतरजम और उस्तानी भी होगी, और ये कि उसका वालिद कोकाफ के शहर बाकू से है, जबकि उसकी माँ चिरिपावत से ताल्लुक रखती है। गोया बाप अजरबैजान का मुसलमान है और माँ इसी शहर की रूसी नस्ल या कौम से ताल्लुक रखती थी। याद रहे, रूसी, यूक्रेनी, बेलारूसी और पोलैंड के लोग मजहबी तौर पर ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं और अपने आप को स्लावियान कहते हैं। रेलवे स्टेशन से हमें शहर के मरकज में 5-6 मंजिला होटल लेनिनग्राड पहुंचा दिया गया। होटल लेनिनग्राड शहर का सबसे बेहतरीन और आरामदेह होटल था। मालूम हुआ वो तमाम लोग जो सरमायादार ममालिक से ताल्लुक रखते हैं वो इस होटल में ठहराए जाते हैं, जबकि सोशलिस्ट ममालिक के लोग निस्बतन सस्ते होटल में ठहराए जाते हैं। हमारे हम होटल या हम रिहायश मगरबी जर्मनी, जापान, तुर्की, मिस्र, भारत और ईरान के इंजीनियर वगैरह थे। क्योंकि चिरिपावेत्स एक सनती शहर है और यहाँ अमूमी तौर पर जो लोग आते हैं वो स्टील इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। होटल की उसी लॉबी में दाखिल हों तो उल्टे हाथ रिसेप्शन थी, सामने सीढ़ियां जिनके साथ दाएं हाथ लिफ्टें। लॉबी में दाएं हाथ एक दरवाजा होटल के रेस्तोरां में खुलता था। इस दरवाजे के दाएं तरफ एक खुली दुकान थी जो कि व्यू कार्ड्स, किताबें, अखबारात और सलाजात से भरी हुई थी। सारा मवाद रूसी जबान में ही था। दरवाजे के बाएं हाथ भी इसी तरह एक दुकान थी जो कि सोनियर्स और दूसरी ऐसी अशिया से भरी पड़ी थी जो कि रूसी सकाफत की नुमाइंदगी करती हों। अभी हम लॉबी का जायजा ले ही रहे थे कि हमारा सामान आ गया। लूबा ने हमसे हमारे पासपोर्ट ले लिए और रजिस्ट्रेशन कराने लग गई। यहाँ निज़ाम ये था कि हमारी पुलिस रजिस्ट्रेशन की जानी थी जो कि होटल की इंतजामिया की जिम्मेदारी थी। हमें अगले साल भर सिर्फ चिरिपावस में ही रहना था और अगर कहीं दूसरे शहर जाना होता तो उसका इंतजाम चिरिपावस स्टील प्लांट की इंतजामिया ने करना था। हमें इसकी इजाजत न थी कि हम अपने तौर पर शहर शहर घूमते रहें। अभी हम अपना अपना अटैची अलग कर रहे थे कि मालूम हुआ एक दोस्त का अटैची नहीं है। इधर उधर देखा, बस में देखा, कहीं न था, लिहाजा लूबा को बताया गया। लूबा ने हमें तसल्ली दी और उसने होटल इंतजामिया की मदद से मॉस्को में यारोस्लाव्स्की रेलवे स्टेशन की इंतजामिया को खबर भेजी। उन्होंने वादा किया कि रेलवे स्टेशन और ट्रेन को चेक किया जाएगा। हमारे दोस्त बल्कि हम सब ही परेशान हो गए। लूबा हमें तसल्ली दे रही थी कि यह अटैची गलती से किसी दूसरे सामान में या प्लेटफार्म पर कहीं इधर उधर हो गया है, आप फिक्र न करें। जबकि हमें यही फिक्र खाई जा रही थी कि मॉस्को रेलवे स्टेशन फिर चिरिपावस रेलवे स्टेशन हजारों लोगों की आमदोरफ्त, लिहाजा सब ने कुल होवल्ला पढ़ ली। लेकिन लूबा बड़ी पुरएतमाद थी और बार बार कह रही थी, आप परेशान न हो, आपका सामान मिल जाएगा।